अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देयर आर सम इश्यूज विद फेसबुक जो जिसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर के अंदर। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर है। जो जो प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं आप लोग, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसमें कवर्ड है। मैं पहले गिन के आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेसबुक के साथ फेस कर सकते हैं वाइल यू आर ट्राइंग टू रन फेसबुक एड्स। ठीक है, तो ये आ जाते हैं इधर। ये आ गया साइड में। एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि सबसे पहले आपकी प्रोफाइल की वेरिफिकेशन फेसबुक जो है वो मांग सकता है। ठीक है, प्रोफाइल की वेरिफिकेशन मांग सकता है। इसकी स्पेलिंग मैं ठीक कर देता हूँ। प्रोफाइल वेरिफिकेशन फेसबुक क्यों मांगता है? इसलिए मांगता है कि यार दो तीन चीज़ें जो आपके अकाउंट में, अगर आप कोई भी किसी चीज़ से भी ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, पहले आसान था, फेसबुक ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर दी हैं। ठीक है, तो उनमें से एक चीज़ ये हो गई कि आपकी आईडी ईमेल से और नंबर से वेरीफाइड हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ क्या हो गई? दूसरी चीज़ ये हो गई कि वो आईडी ऑलमोस्ट 6 महीने पुरानी हो। मतलब ऐसा ना आपने अभी-अभी अकाउंट बनाया, 2-3 हफ्ते हुए हों और आप ऐड रन कर रहे हैं। 2-4 महीने पुरानी होनी चाहिए आईडी कम से कम। और जो लोग स्टार्ट कर रहे हों, मैं उनको रिकमेंड करूँगा वो टेम्परेरी ईमेल एड्रेसेस जो आप इंटरनेट पे किसी भी आपको टेम्परेरी ईमेल एड्रेसेस मिल जाते हैं, उनके थ्रू आप बनाएँ। प्रॉपर एक्चुअल नेम हो, उनमें प्रॉपर आपने ईमेल से वेरिफिकेशन की भी हो। नंबर से भी वेरीफाई करें, बाद में नंबर रिमूव कर दें। ठीक है, 2-3 नंबर लगे रहते हैं फिर रिमूव कर दें। ऐसी 4-5 आईडीज़ बनाएं और उन आईडीज़ को बनाकर अपने पास रख लें। ठीक है, मल्टीपल ब्राउज़र्स की यूज़र्स बना लें और उनमें लॉगिन करके रख लें। ठीक है, क्रोम के जो मल्टीपल यूज़र्स होते हैं वो बना के। ठीक है, और अब बात सारी आ जाती है मल्टीपल आईडीज़ आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन हुई, आपने अपना एनआईसी, पासपोर्ट या फिर ड्राइवर्स लाइसेंस सबमिट किया, उनको दे दिया। अब ये फेसबुक की मर्ज़ी है, वो आपका अकाउंट फ़ौरन खोल दे, 6 महीने बाद खोले, 2 हफ्ते बाद खोले, या बोले भाई नहीं भाई तुम जाली आदमी लग रहे हो, अल्लाह हाफ़िज़, हम अकाउंट बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम आ गई प्रोफाइल वेरिफिकेशन। तो आप जिस भी प्रोफाइल से ऐड रन कर रहे हो वो थोड़ी पुरानी हो और उस पर अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई हो। ठीक है, यहाँ पे 6 मंथ्स लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी हुई हो। अच्छा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? हम गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ करके, इसके ऊपर अगेन पूरी वीडियो कवर्ड है, हम स्कैन कर देते हैं, एक कोड आता है उसके ऊपर, हम वो कोड डालते हैं, फिर वो आपकी आईडी लॉगिन होती है। फर्स्ट कर लें आपको वो, आपने कहीं गूगल ऑथेंटिकेटर को के अकाउंट शेयर नहीं किए वो, जैसे मेरे पास एक फ़ोन है मेरा और दूसरा फ़ोन है। ठीक है, गूगल ऑथेंटिकेटर इस पर है। ठीक है, मैंने इस गूगल ऑथेंटिकेटर से शेयर किया हुआ है दूसरे फ़ोन के अंदर, जिसमें गूगल ऑथेंटिकेटर भी, और एट द सेम टाइम मैंने अपने भाई के पास फ़ोन में भी ये चीज़ करके रखी है। और जब कभी मुझे कोड की ज़रूरत होती है उसमें मैं कोड चेक करता हूँ और डाल देता हूँ। अगर गूगल ऑथेंटिकेटर पे आप नहीं जा रहे तो एक कोड्स होते हैं फेसबुक के, वो आपको 6-7 कोड्स लिख के दे देता है। ठीक है, आप वही सेटिंग में आपको मिल जाएगा और उन कोड्स को आप कहीं जीमेल में, अपनी ईमेल में कहीं सेव करके रख लें। उन कोड को भी आप डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस नेसेसरी ये है कि आपकी जीमेल या किसी और चीज़ का आपके पास बैकअप हो। ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपके पास ये प्रॉब्लम आती है कि फ़ोन गया, डिवाइस गई, बैकअप गया, तो फिर वो रिकवरेबल नहीं है। हमारी फील्ड के एक बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर जिनका मेरा नाम थोड़ा मिलता जुलता भी है, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। अनफॉर्चुनेटली वो अकाउंट उनका फिर रिकवर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक ऑल्टरनेट है। तो ये आपने 6 महीने पुरानी हो, उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी हुई हो और उससे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डली हुई हो, आपके पास जो एनआईसी, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें ना उसकी आपके पास बनी हुई हो, और अगर ना भी बनी हुई हो ना, आप दूसरी आईडीज़ बना रहे हो, तो उसकी क्या जुगाड़ है अगले लेक्चर में कवर्ड है। ठीक है, परमानेंट वाली जुगाड़ है। आप बाकायदा मैं यहाँ पे खैर पूरे अल्फाज में डिफाइन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि थोड़ा सा वो अनएथिकल भी हो सकता है, गलत यूज़ भी हो सकता है। बट जिन लोगों ने मेरी प्रीवियसली वीडियो देखी है यूट्यूब के ऊपर, उनको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक मसला आ गया ये। दूसरी चीज़ आती है आपकी, आती है हो जाती है प्रोफाइल डिसेबल। ठीक है, प्रोफाइल डिसेबल हो जाती है आपकी। प्रोफाइल डिसेबल होने के बाद आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है। ठीक है, अगर फर्ज कर लें ऐड अकाउंट डिसेबल हुआ तो वो होगा पॉलिसी वायलेशन के ऊपर। ठीक है, ऐड अकाउंट जाएगा पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, आपने जैसे मैं कोई इस्लामिक चीज़ चलाऊंगा, अल्लाह का नाम लिख के मैंने कोई आयत मैंने लिखी, चला दिया उस पर ऐड, अगर वो इमेज है या वीडियो है कुछ भी है ना, फेसबुक उसको बंद कर देगा। देखो हम लोग मुसलमान हैं तो सबसे पहले तो आप समझो कि हमारे साथ एक अलग जाति तो होती है पूरी दुनिया में। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई इस्लामिक चीज़ को प्रमोट करूँगा, अब इस्लामिक चीज़ में मैं खड़ा होकर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, मैंने इंटरनेशनली देखा, बाहर लोगों के ऐड चलते हुए देखे हैं, तो अगर मैं ऐसी चीज़ कर रहा हूँ तो मसला नहीं है। ठीक है, तो मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं
किसी भी और सेंस के अंदर कर रहा हूँ तो यार पॉसिबिलिटी है बैन पड़ जाए, और मैं जितने भी आप लोगों को बता दूँ कि यार ये पॉलिसीज़ हैं, ये चीज़ें हैं, यार फेसबुक को कोई भरोसा नहीं है, वो आपको कभी भी बंद कर देगा। कोई रीज़न नहीं होगा, बस बोलेगा तुम अच्छे नहीं लग रहे मुझे, मैं तुम्हारा ऐड अकाउंट डिसेबल कर रहा हूँ, ठीक है? और मूड नहीं होगा तो आपसे 1-1 साल तक नहीं पूछेगा। मेरा एक एक ऐड अकाउंट, मेरा जो सबसे बेस्ट ऐड अकाउंट था, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरी केस स्टडीज़ रिसेंट ईयर की पड़ी हुई हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल, वो जब वो बंद हुआ तो 2-3 महीने पहले जब मैं टर्की ट्रैवल कर रहा था, तो वो बंद हुआ तो वो मेरा उसमें जितनी चीज़ें थी वो रिकवर नहीं हुई। ऐड अकाउंट गया पहले, कुछ दिनों बाद प्रोफाइल भी चले गए। अब प्रोफाइल पे क्या होता है, अब ऐड अकाउंट बंद हो गया, प्रोफाइल ठीक है, ठीक है, प्रोफाइल पे कोई वायलेशन नहीं है, ऐड अकाउंट पे वायलेशन है, उसने आपको थोड़ा लूज छोड़ दिया, तो भी आप काम कर सकते हैं सही से, मसला नहीं होगा। प्रोफाइल डिसेबल हो गई तो समझ सकती है। अब ये प्रोफाइल से आप एडवर्टाइजिंग कर ही नहीं सकते, लिखा आएगा एडवर्टाइजिंग परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड। इसके ऊपर भी अगली वीडियो पे बात है, क्योंकि ये मैं आपसे 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा, आपको पिछले 2-2.5 साल के अंदर जब से ये मसला शुरू हुआ है, 2020 से लेकर अब तक, वो सारी वीडियोस मेरी टुकड़ों के अंदर कवर्ड है, ठीक है? तो आपने फिर क्या सबमिट करना है, हमने एनआईसी सबमिट करनी पड़ती है वेरिफिकेशन के लिए, या फिर कुछ ना कुछ लिखना होता है, या उनकी चैट सपोर्ट बात करनी होती है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें कवर्ड है और वो इसी में आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्या बेस्ट तरीका है, ऐड अकाउंट डिसेबल हुआ, प्रोफाइल डिसेबल हुई, समझदारी है कि आप अगले प्रोफाइल को यूज़ करें, जो मैंने ऊपर बताया था, अगली प्रोफाइल को यूज़ करें, ठीक है? तो आपका जो है ना काम फिर हो जाएगा। अच्छा, तीसरी प्रोफाइल डिसेबल के अलावा और क्या मसला आ रहा है फेसबुक के अंदर, चैट सपोर्ट। मैं आपको बता देता हूँ चैट सपोर्ट पे फेसबुक की कैसे बात करनी है। चैट सपोर्ट, मैं आपको एक वर्ड यहाँ लिख देता हूँ, हैकिंग, और चैट सपोर्ट। हैकिंग किस तरह हो जाती है, आप एक रॉमसन वायरस है, उस रॉमसन वायरस से क्या होता है कि आपके जितना भी कंप्यूटर है उसका सारा डेटा, वो सारा पूरा वायरस वाला हो जाएगा, आप कुछ नहीं निकाल सकते। और आपके डेस्कटॉप पे एक फाइल आएगी, उस पर लिखा होगा भाई ओपन मी, आप ओपन करोगे तो लिखा होगा भाई इतने इतने पैसे भेजो, और नहीं तो हम तुम्हारे फेसबुक अकाउंट्स भी सारे खा जाएंगे। और ऐसा हुआ है, लोगों के अकाउंट्स बंद हुए हैं, फेसबुक के ईमेल अकाउंट्स हैक हुए हैं, कोई ना कोई छोटी चीज़ें गलत होती है कि साइट पे चले जाते हैं, कोई चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं, उसकी वजह से होता है, ठीक है? आज मैंने ये पुराना सैमसंग का फ़ोन है, ठीक है, एसेट, मैंने रिसेंटली ये बैकअप फ़ोन की तरह लिया है, तो इसके ऊपर मैं कोई कह लें कि प्रीमियम वर्जन किसी के ऐप का मैं डालना था, तो उसकी इंस्टॉलेशन में मेरे पास कुछ फ़ोन में कुछ और इंस्टॉल हो गया, उससे क्या, वो मुझे बार बार एड्स दिख रहे फ़ोन पे, मैंने देखते ही कहा, मैंने बोला साथ वायरस आ गया, मैंने वेस्ट डाला इसके अंदर, इसको स्कैन किया, निकाल दिया। अब ये पुराना फ़ोन है, नए फ़ोन में तो ऑटोमेटिक ये प्रोटेक्शन डली आ रही होती हैं। सेम तरीके से जो है आपकी, जो अगर आई ब्रॉमसन वायरस आता है, कुछ भी आता है, या कोई हैकिंग ऐसी तरीके की हो जाती है कि आपके ऐड अकाउंट से लोग, किसी और ने आपका कार्ड लगा हुआ है, किसी ने ऐड चला दिया, और ऐड कितने का चलाया, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, अब आपका क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है तो आपके 50-60 हज़ार रुपये कट गए, आपकी कोई और चीज़ लगी है तो इतने पैसे कट गए, ठीक है? तो ये हैकिंग हो जाती है। इस हैकिंग को हमें प्रूफ करना पड़ता है, प्रूफ कैसे करते हैं वो भी मेरी अगली वीडियो के अंदर, आगे की वीडियो के अंदर मौजूद है, इसी सेक्शन के अंदर, ठीक है? और किन लोगों के पास एक्सेसिबल होगी, मेरे जो मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं उनके पास, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा भाई क्या बात हो गई कि अब आपको चैट सपोर्ट पे बात करनी है, फ़र्ज़ कर लें आपके पास चैट सपोर्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो फेसबुक के ऐप के अंदर सेटिंग होती है, एक हेल्प का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है, आपके ऐप के अंदर ही, उधर जाएंगे आप, चैट सपोर्ट का जो ऑप्शन होगा उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उनको सेंड करेंगे, और लिखा आएगा, और वहाँ पे जस्ट समथिंग इज़ ब्रोकन और समथिंग इज़ रॉन्ग, वो स्क्रीनशॉट आप लेके भेज देंगे फेसबुक को, और फिर उनको आप ये बात बोलोगे कि भाई जैसे जो है मेरे पास उसका ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या कहते हैं चैट सपोर्ट का, तो फिर चैट सपोर्ट का ऑप्शन भी आपके ओपन हो जाएगा, अगर आपकी आईडी पे नहीं आ रहा, या फिर आप कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ करेंगे या स्पेसिफिक किसी दिन में, जैसे मुझे जब चैट सपोर्ट पे बात करनी होती थी और सपोर्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा होता था मेरे पास, तो मैं अलग अलग पीरियड ऑफ द टाइम में चेक करता था, मैं सुबह चेक करता था, फिर शाम में करता था, फिर रात में करता कि चैट सपोर्ट बस मिल जाओ। एक बार आपका केस सबमिट हो गया, फिर आप उससे फॉलोअप लेंगे, और इंशाल्लाह आपका अकाउंट अगर हैक होता है तो वो खुल जाएगा, और कोई और मसला हो तो भी आप चैट सपोर्ट में बात कर सकते हैं। अच्छा, एक नई चीज़ आई है अभी, नई नई, ठीक है? फेसबुक हर 2-4 महीने बाद फेसबुक के अंदर फेसबुक को एक दौरा पड़ता है, और उसके अंदर मैं सही काम करने वाले हैं। देखें, कुछ लोग तो उल्टा काम भी कर रहे होते हैं, वो उनके अनफॉर्चुनेट उनके बिज़नेस का पार्ट है। अगर मैं कोई फर्स्ट कॉपी चीज़ बेच रहा हूँ, मैं कोई नाइकी एडिडास ऑब्वियसली बेच रहा हूँ, पकड़ में वो भी आ जाता है, या मैं कोई लुई विटॉन का, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये ट्रैकी से हमने ख़रीदा था, और हमने ओरिजिनल एयरपोर्ट पे भी देखा था, तो ये माइकल कोर्स का एक बैग है, जो ऑब्वियसली ओरिजिनल नहीं होगा, फर्स्ट कॉपी ही होगा, लेकिन क्या, क्योंकि लेकिन बात सारी ये है कि इसको हम जो है वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, ऐड नहीं चला सकते, क्योंकि यार एक ये फैशन ब्रांड है और ये एक किसी और की मिल्कियत है, हमने तो कॉपी किया है ना यार। तो
आप उस पर ऐड चलाओगे फेसबुक पकड़ेगा, व्हाट्सएप डिसेबल कर देगा आपका। तो मेरी बात कहने का मकसद ये है कि एक बंदा जिसका बिजनेस इस चीज़ पर रिलाई कर रहा है कि यार वो ये बैग्स बेचे, रिगार्डलेस वो कहाँ से भी बन रहा हो, उसके इनकम इस चीज़ पर है और उसको इसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग करनी है और वो फंस रहा है, तो थोड़ा रिस्क होता है। इंस्टाग्राम के अकाउंट्स पूरे डिलीट हो जाते हैं, फेसबुक के अकाउंट्स डिसेबल हो जाते हैं, आपके मल्टीपल पेजेस रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कल मुझे दुबई से मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजा, उन्होंने कहा कि यार यहाँ से 10 पेजेस रिस्ट्रिक्ट हो गए यार। पहले तो एड अकाउंट जा रहे थे, एड अकाउंट को करते करते हमने बैकअप अकाउंट्स खरीद लिए, तो पेज रिस्ट्रिक्ट हो गए 10 के 10। तो और नया पेज आप बना के एडवर्टाइज करेंगे फ़ौरन तो वो भी थोड़ा सा रिस्की होता है। आपको 10-20 हज़ार 5-6 हज़ार फॉलोअर्स लें, फिर आप प्रॉपर दूसरे ऐड चलाएं, ये आई थिंक तरीका होता है। तो ये रिस्क आएंगे और ठीक है। और मेरी बात को कहने का मकसद ये जो आपकी पेजेस, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, मेरा अपना पर्सनल यासिर अहमद MBA का जो मेरा एक्चुअल पेज है वो 23,000 फॉलोअर्स पे बंद हो चुका था 1 साल पहले, ठीक है, 2021 की मार्च के अंदर। और वो फिर मैंने बंद किया उसको, ये नया पेज बनाया जो आज जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट 68,000 70,000 के करीब है। समझे, तो वो रिस्ट्रिक्शन लग गई किसी ना किसी रीज़न की वजह से। एक और चीज़ है रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए, ठीक है, अब आप क्या बेच रहे हो इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन लगती है। दूसरी चीज़ें लगती है, फेसबुक ये कहता है कि जैसे आपने अल्कोहल के बारे में लिख दिया, आपने कोई खादिम रिजवी जो आई थिंक TPL जो आई थिंक वो थी तंजीम जो है, उसके जो ओनर थे, जिनका अल्लाह अल्लाह ने जन्नत नसीब करे भाई, खैर पॉलिटिकल और उस चीज़ के बारे में बात नहीं करता, बट बात चार ये है कि जिन लोगों ने उनके बारे में पोस्ट करी, फेसबुक ने उनके पूरे अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि भाई आप तो किसी ये फला बंदे को सपोर्ट करें जिसको हम लोग टेररिस्ट कंसिडर करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये फेसबुक में कुछ मसाइल आते हैं, तो आपको हर काम बड़ा देख के करना है। और आप मेक श्योर करें कि यार आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल से अपनी एडवर्टाइजिंग वगैरह चीज़ें नहीं करें, आपके पास एक दूसरी प्रोफाइल हो, ठीक है। स्टार्टिंग करें, ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, बहुत सारे लोग नए नए अगर होंगे, ठीक है, अपने बैकअप अकाउंट्स भी करके रखें। और अगर आपके ऑप्शन ना हो कोई, तो यार आप घर में आपके भाई अब्बू कज़न कोई ना कोई तो होगा ना जिसके आप आईडी का एक्सेस ले सकें, तो फिर आप उसके थ्रू कर लें, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। मैं ओपरा के ऊपर यूज़ करता हूँ, ओपरा के ऊपर पर्सनल मेरा अकाउंट, ओपरा ब्राउज़र जो है उस पर अपनी पर्सनल चीज़ें रखता हूँ। क्रोम के अलग अलग यूज़र्स मैंने बनाए जिन पे मैं काम करता हूँ, कुछ मैं इसमें करता हूँ। इसी तरह एक टर्म है पोर्टेबल ब्राउज़र। पोर्टेबल ब्राउज़र्स की कोई एक्चुअल वीडियो नहीं है, लेकिन जो लोग इन स्टीम एड्स पे काम कर रहे हैं उन लोगों को इस टर्म का पता होगा, लेकिन ये किस तरह अरेंज होंगे इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, कि मैं भी आज तक सही से ढूंढ नहीं पाया, ठीक है। तो ये पोर्टेबल ब्राउज़र्स के अंदर आप हर ब्राउज़र में एक ब्रांड न्यू ब्राउज़र बनता है और उसमें आप आपके हर ब्राउज़र में एक नई आईडी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप आईडीज़ चाहें तो किसी से बाय कर लें, पुरानी 6-7 महीने पुरानी, और उनकी NIC वगैरह किस तरह बनानी है वो सब ट्रेनिंग में कवर्ड है, ठीक है। ये 5-6 प्रॉब्लम्स हैं जो फेसबुक के अंदर आती हैं। इन प्रॉब्लम्स के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आपकी एड अकाउंट की हैकिंग हो सकती है। इसके अलावा आपके पास जो है यही आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। ये बात, इसके ऊपर मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग का जो कंटेंट मैं न्यू अपडेट कर रहा हूँ उसके अंदर मैं ये बात इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि यार फ्यूचर में आप लोगों को कोई किसी को नुकसान ना हो और आप लोगों को ये पता हो कि यार क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, हर कोई बात करता है। जो काम की चीज़ होती है ना उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, भले वो मैं नाम लूँगा तो भाई सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लीडिंग लोग ही क्यों ना, ठीक है। अ, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपको एक्चुअल वीडियोस दिखेंगी इस लेक्चर के अंदर कि यार ये फला फला प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करना है। पेज रिस्ट्रिक्ट होगा, रिकवर नहीं होगा। आईडी रिस्ट्रिक्ट होगी, रिकवर नहीं होगी। एड अकाउंट डिसेबल होगा, चांसेस है रिकवर हो जाए, चांसेस है रिकवर ना हो, ठीक है। तो और हैकिंग हो जाएगी तो रिकवर हो जाएगा। आपको सिर्फ उनके अप्लाई करना है और 2-3 हफ्ते का वेट करना है, आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। बहुत लोग रिटर्न है 50-50, 60-60 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये, बहुत लोग रिटर्न है। एक नहीं 500 लोग हैं जिनको मैं ये बता चुका हूँ, उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जो लोग ये देख रहे हैं उनको, और मतलब फेसबुक पे देख रहे हैं सेपरेटली, ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है अगर, या यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो भाई अगर प्रॉपर्ली आपको सीखनी हो तो आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। वो मेरी वेबसाइट पर नज़र मार लें। वेबसाइट करंटली तो है yasirahmadmba.com, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग के अंदर अगले पार्ट के अंदर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।